हेलो फ्रेंड्स, रफ्तार सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो चलिए देखते हैं। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र में स्थित है। 1969 में बना था। भारत का पहला और सबसे पुराना परमाणु बिजली घर है तारापुर परमाणु संयंत्र महाराष्ट्र। रावतभाटा राजस्थान में है। 1973 में बिजली उत्पादन PHWR तकनीक। PHWR मतलब प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। काकरापार गुजरात। काकरापार जो जल विद्युत संयंत्र है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, 1993 में देश में निर्मित PHWR रिएक्टर है, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। कलपक्कम तमिलनाडु में है। 1984 स्वदेशी तकनीक से निर्मित। कुडनकुलम संयंत्र तमिलनाडु में 2013 रूस की सहायता से भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र। भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है कुडनकुलम संयंत्र, तमिलनाडु में स्थित है। कैगा संयंत्र कर्नाटक में है। 2000 ईस्वी में स्वदेशी रिएक्टर तकनीक द्वारा। नरौरा संयंत्र उत्तर प्रदेश में 1991 में गंगा के किनारे उत्तर भारत के प्रमुख प्लांट है नरौरा। तो एक नज़र फिर से देख लेते हैं। तारापुर महाराष्ट्र, रावतभाटा राजस्थान, काकरापार गुजरात, कलपक्कम तमिलनाडु, कुडनकुलम तमिलनाडु, कैगा कर्नाटक और नरौरा उत्तर प्रदेश। आगे आते हैं। काकरापार 3 और 4 मतलब काकरापार का तीसरा और चौथा जो है वह परमाणु ऊर्जा संयंत्र 2023 में 3 पूर्ण हो गए हैं। 3 पूर्ण हो गया है तीसरा वाला, और चौथा वाला अभी बाकी है, नवीनतम उन्नत PHWR। गोरखपुर संयंत्र अभी निर्माणाधीन है हरियाणा में। हरियाणा का पहला परमाणु संयंत्र होगा गोरखपुर संयंत्र। गोरखपुर नाम है लेकिन हरियाणा में स्थित है। चुटका संयंत्र ये भी निर्माणाधीन है, मध्य प्रदेश में है। 2 रिएक्टर प्रस्तावित है 700 मेगावाट के। कुछ फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। भारत का पहला परमाणु संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र। भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र कुडनकुलम तमिलनाडु। स्वदेशी तकनीक से बना पहला संयंत्र कलपक्कम। PHWR का अर्थ है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। भारत का परमाणु ऊर्जा उत्पादन में योगदान कुल बिजली का लगभग 3% होता है। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में हुई थी। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग AEC 1948 होमी भाभा द्वारा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क, इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। भारत के प्रमुख जलपत्तन के बारे में जान लेते हैं। प्रमुख बंदरगाह। कांदला बंदरगाह गुजरात में स्थित है। 1950 में विभाजन के बाद बनाया गया पश्चिम भारत का प्रमुख बंदरगाह है। मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र में प्राचीन भारत का सबसे पुराना प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई पोर्ट। नवीन मुंबई JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट महाराष्ट्र में स्थित है। भारत का सबसे व्यस्त कंटेनर। मुर्मुगुवा जो है वह गोवा में स्थित है। लौ एस्क निर्यात केंद्र है। मंगलुरु पोर्ट कर्नाटक में। कोचीन पोर्ट केरल पश्चिम बंगाल प्राकृतिक बंदरगाह है नौसेना के लिए रणनीतिक। तुतुकुडी पोर्ट जो है वह चिदम्बरनार पोर्ट के नाम से जाना जाता है, तमिलनाडु में है। पूर्व 1974 में भारत का एकमात्र कारपोरेट बंदरगाह है तुतुकुडी। चेन्नई पोर्ट है तमिलनाडु, कार निर्यात का प्रमुख केंद्र है चेन्नई पोर्ट। विशाखापत्तनम पोर्ट आंध्र प्रदेश में है। पूर्व तट का सबसे गहरा पोर्ट है विशाखापत्तनम पोर्ट। पारादीप उड़ीसा में। हल्दिया पोर्ट पश्चिम बंगाल और कोलकाता पोर्ट पश्चिम बंगाल में, ये भी पश्चिम बंगाल में है। एक नज़र फिर से देख लेते हैं सभी को। कांदला बंदरगाह गुजरात में। मुंबई पोर्ट मुंबई। नवीन पोर्ट जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है महाराष्ट्र मुंबई में। उसके बाद मर्मुगोवा गोवा में। मंगलुरु पोर्ट कर्नाटक। कोच्चि केरल में। तुतुकुडी तमिलनाडु। चेन्नई पोर्ट चेन्नई। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश। पारादीप उड़ीसा और हल्दिया पोर्ट पश्चिम बंगाल में। भारत में कुल बंदरगाहों की संख्या कितनी है? 13 है। सबसे व्यस्त कंटेनर पोर्ट है JNPT नवीन मुंबई में है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम। भारत का एकमात्र नदी पोर्ट है कोलकाता पोर्ट। सबसे प्राचीन पोर्ट मुंबई पोर्ट। सबसे नया प्रमुख पोर्ट है VO चिदम्बरम तुतुकुडी वाला। सभी पोर्ट का नियंत्रण पत्तन, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा किया जाता है। कांडला बंदरगाह का नया नाम है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। तो ये थे 2 टॉपिक को कवर किए, दोनों टॉपिक से महत्वपूर्ण तथ्य। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।